सबसे पहले मैं अमित दुबे, मैं ये आपसे ही समझना चाहूंगा क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्या कि भाई अरुणाचल प्रदेश चाइना के मोबाइल के वेदर ऐप में नहीं है? ये इत्तेफाक हो सकता है कि वो इलाके नहीं है जिन जिन को चीन विवादित मानता है? मेयर कोइंसिडेंस? देखिए ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई फोन किसी एरिया में रिलीज होता है तो उसको हर पर्सपेक्टिव से टेस्ट किया जाता है, उसमें मैप को भी उस हिसाब से कॉन्फ़िगर किया जाता है, और ये चीजें टेस्ट नहीं होगा तो उसके बाद लॉन्च भी नहीं होता। यदि यही दिक्कत यूरोपियन कंट्रीज के संग हो जाती तो इनकी कंपनी बैन हो जाती है अभी। तो इस तरह की चीजों को लाइटली नहीं ले सकते, और ये इत्तेफाक नहीं है। ये इनकी यदि इंटेंशनल है या नहीं है ये बात अलग है, लेकिन ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। और ये उस ऐप के संग है जो फोन के संग इनबिल्ट आती है। मैं आपको बता दूं इसमें डिफरेंस क्या है। जब हम कोई ऐप खुद इंस्टॉल करते हैं तो वो हमसे परमिशन मांगती है और हम अपने हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, पर जो ऐप फोन के साथ आती हैं उनमें हमें ये कंट्रोल नहीं होता, वो तो उसमें इनबिल्ट है। उसमें यदि कुछ भी गड़बड़ है या उसमें यदि कोई कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है या उसमें कोई डेटा भी लीक हो रहा है तो उसका हमारे ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वो हमारी परमिशन से तो नहीं हुआ। तो इसलिए ये बहुत सीरियस इशू है और इसमें जांच की भी जरूरत है। नहीं है, ये गलती बिल्कुल, भी नहीं, और ये कई बार हुआ है। आप आप यदि ध्यान दें तो ये कई बार होता है। ये सिर्फ इन्होंने नहीं किया, ये पिछली बार आपने ध्यान दिया हो कि हियर के मैप में भी जो नोकिया का मैप था उसमें भी ये पाया गया था। गूगल ने भी एक बार गड़बड़ियां की थी जिसमें कश्मीर को उसने जो इंडिया का हिस्सा है वो नहीं दिखाया था। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, जाहिर सी बात है, इसमें कुछ लोग होते हैं। या तो तकनीकी गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है, या भाई मेरे को तो ये समझाइए कि फिर ये इतना बड़ा क्या ऐसा भी हो जाएगा कि कभी शिनजियांग को भारत का हिस्सा बता दिया जाएगा? क्या कभी ऐसा भी हो जाएगा? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये तकनीकी गलती बताया ना, दिल्ली से लाइव होगा तो चीन नहीं होगा, या ये कि दिल्ली का वेदर नहीं आ रहा है, उन इलाकों का नहीं आ रहा, अरुणाचल का ही नहीं आ रहा है चाइना के मोबाइल ऐप में जिस पर चीन दावा ठोकता है। ये तो सीधा समझ में आ रहा है। ये सिर्फ तकनीकी गलती नहीं है, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है जो डिसीजन लेता है, और उसने ये चीज या तो इग्नोर की, मैं जो कह रहा हूं या तो इग्नोर की या जानबूझ के की है, पर ये हुई ह्यूमन लेवल पर। ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल मिस्टेक नहीं है कि कोई कैसे हो सकता है भाई? ये हमसे कमाते हैं फिर हमारे इलाके को विवादित बताते हैं। मेरे पास जो फिगर्स हैं मैं अगर वो शेयर करूं गौरव भाटिया स्क्रीन पर। गौरव, चीन की मोबाइल, लोगों को पता होना चाहिए, जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनीज में 5 में से 4 चीन की हैं। ये आप लोगों को आईना दिखाने वाले कुछ आंकड़े मैं बता रहा हूं, जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं। टॉप 5 हिस्सेदारी वाली स्मार्टफोन कंपनीज में से 4 चीन की। और सुनिएगा, स्मार्टफोन के बाजार में जिस कंपनी के फोन को लेकर विवाद है कि उसी के वेदर ऐप में देश को ही तोड़ने की कोशिश की गई है, Xiaomi नंबर 1 है इंडिया में। स्मार्टफोन के बाजार में Xiaomi नंबर 1, चाइना की कंपनी नंबर 1 इंडिया के स्मार्टफोन के बाजार में। और सुनिएगा, जून की तिमाही तक जो स्मार्टफोन का बाजार है पूरी इंडिया में, उसमें 72% ब्रांड चीन के हैं। मतलब इस वक्त जितने स्मार्टफोन यूज हो रहे हैं उसमें से 72% चीन के हैं। गौरव, हमसे कमाते हैं और हमारे इलाके को विवादित बताते हैं, हो कैसे जाता है भैया? अमन जी, पहले तो मैं समझता हूं ये बहुत ही अच्छा आज एक विषय आपके चैनल ने उठाया है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमसे ही कमाएंगे और हम ही को आंखें दिखाएंगे। भारत आज उस स्थिति में है कि उनकी आंखों को भी हम दुरुस्त कर देंगे, और बड़े कदम इस मजबूत सरकार ने उठाए हैं। आपके चैनल पे ही हम चर्चा कर रहे थे, 200 से ज्यादा ऐप्स हम लोगों ने बैन किए थे। कुछ राजनीतिक दल थे भारत के अंदर सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे थे, लेकिन आज ये बात स्पष्ट है कि 200, चाहे ऐप्स बैन करना हो, चाहे जो एफडीआई हमारी कंपनियों में आएगा उसकी स्क्रूटनी सरकार करेगी, पहले अनुमति देगी तभी आएगा। तीसरा, अभी 2 दिन पहले हम लोग पढ़ रहे थे, जो भारत का एक बहुत बड़ा बाजार है उसमें अगर कोई चीन से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आएगा उस पर भी रोक लगेगी, जैसे एयर कंडीशनर्स। अभी परसों की ये खबर है। और ये जो आप कह रहे हैं ये कमी जो है तकनीकी नहीं है, ये नियत की कमी है। ड्रैगन की नियत हमेशा से खराब रही है, लेकिन अब एक जवाब जा रहा है अमन जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जवाब है कि भारत में अगर व्यापार करोगे, चाहे चलिए अब आग दिखा रहे हैं, अब क्या करेंगे? कंपनी अब आग दिखा रही है चीन की मोबाइल कंपनियां आग दिखा रही है, क्या करेंगे बताइए भाई?
अब लोग आपको देख रहे हैं, मैं बताइए, पूरा बताता देश हूं आपको क्या सुन करें। रहा है। चीन की मोबाइल कंपनियां या चीन के मोबाइल से भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की कोशिश, भारत के इलाकों को गायब किया गया, क्या करेंगे बताइए? हाँ, देखिए, दो बातें हैं। पहले तो हमारा जो क्षेत्र है वो हमारा एक अधिकार है, नहीं मान एक रही इंच चीन की भूमि कंपनियां। कोई और देश। एक मिनट, मैं समझा रहा हूं मन जी जी। सुन लीजिए। पहले तो जो एक्चुअल है कंट्रोल, हमारा एक एक इंच क्षेत्र जो भारत माँ का है, किसी की हैसियत नहीं कि वो ले ले। ये बात नरेंद्र मोदी जी भी कह चुके हैं। अब बात आती है मैप की, डिजिटल मैप की। तो चीनी कंपनी जो फोन बनाएगी उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो उनके लिए लाभान्वित करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे, अगर भारत में व्यापार करना है तो आपको भारत के नक्शे को वैसे ही दिखाना होगा जो हमारा नक्शा है। अगर उसको बदलोगे तो व्यापार नहीं हो सकता है। तो और फिर ये बात हम मतलब आप कह रहे हैं बैन चाइनीज इससे मोबाइल, पहले भी कही हुई है। मतलब आप कह रहे हैं कि चाइनीज मोबाइल को भी बैन किया जाएगा फिर? अरे चाइनीज मोबाइल क्या, हम चीन को सबक सिखा सकते हैं तो चीनी कंपनी का नहीं सर, मोबाइल अभी क्या ऐप है? हुआ है, मुझे लगा आप उसी चाइनीज मोबाइल का से भी। फोन अच्छा, करके इसी से जुड़ा सवाल चीन को पूछा बता हमने, दिया इसी जाएगा से जुड़ा कि सवाल ये गौरव। भारत। लेकिन आपको एक बार सफाई दिखा देते हैं, क्योंकि ट्विटर की तरफ से भी सफाई आई है, Xiaomi की तरफ से भी सफाई है। उनकी तरफ से कहा गया कि टेक्निकल ग्लिच जो है ये हो सकता है। अब बोलिए तहसीन पूनावाला, आप तो 15 मिनट में खदेड़ने वाले हैं कांग्रेस पार्टी, 15 मिनट में। तो बताइए 15 मिनट में कैसे खदेड़े भाई? चीन तो, या चीन के मोबाइल भारत के राज्य को, अरुणाचल को भारत का हिस्सा नहीं मानते, फिर भी वो यहां पर बिजनेस कर रहे हैं। संपूर्ण बहिष्कार नहीं हो सकता क्या चीन का? तहसीन बिल्कुल हो सकता है। संक्षेप में जवाब दे दूं, बहुत छोटे में। जी। पूरा खदेड़ सकते हैं उसको। अगर आपको खदेड़ना है चीन को, आप अमित शाह जी को गृह मंत्री पद से हटा दीजिए, क्योंकि वो सो रहे थे जब बार बार रिपोर्टें आ रही थी चीन के घुसपैठ की, अप्रैल के अंदर और मई के अंदर। में डीएनओ को कोट कर रहा हूं। पहली जो चाइना स्टडी ग्रुप की मीटिंग अमित शाह जी ने की अजीत डोभाल के साथ, वो मई 18 को ली, जबकि चीन की घुसपैठ हो गई थी। मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा। तो अगर अमित शाह जी को हटाएगा अजीत डोभाल जी को, हम खरीद सकते। दूसरी बात, Xiaomi मोबाइल जिसकी बात यहां हो रही है, उन्होंने पीएम केयर फंड को 10 करोड़ रुपया, आज भी आईपीएल के प्राइम स्पॉट पे वे एडवर्टाइज करते, जिसमें अमित शाह जी की बेटी जयशा जी है और अब अरुण जेटली जी के उनहार पुत्र रोहन जेटली जी है डीडीसीए में, वहां पर एडवर्टाइज करते। तीसरी बात, इसका बहिष्कार हो ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद इनको न्योता देते हैं। आज भी हुआ है 5G के लिए ट्रायल्स के लिए डाउन सिलेक्टेड है, जबकि ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया था हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। आज भी हुआ है। चाइनीज बैंक को कुछ महीने पहले, एक हफ्ते पहले या 15 दिन पहले ही परमिशन दिया गया था एक्सपैंड करने के लिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो जब नरेंद्र मोदी जी का और चीन का आपस में झूला का संबंध है, कैसे आप करोगे? नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है और अमित शाह जी सबसे फेल्ड गृह मंत्री है।